हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। बिना किसी टाइम वेस्टेज के डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। Question 1 is, who said an aim is a foreseen and which gives direction to a certain activity or motivates human behaviors? तो ये किसने कहा था? देखिए, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स का जो आपका टॉपिक है, तो ये हर पेडागोजी के सब्जेक्ट में होता है एंड कि क्या एम है उस पेडागोजी के सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स है और कैसे वो सेट किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। आपका कोई भी पेडागोजी का सब्जेक्ट है तो एम और ऑब्जेक्टिव्स पे आपको क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे। तो देखिए, एम के बारे में ये बात कही थी जॉन डवे ने। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द एम ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स इज आर। क्या क्या एम्स हैं? टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ गुड कंज्यूमर, बिल्कुल है। टू हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, ये भी है। नेक्स्ट इज टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ गुड प्रोड्यूसर, ये भी है। एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव होगा करेक्ट आंसर, और वो यहाँ पे रिटन भी है। Next is question number 4. Economics has been assigned a significant place in school curriculum formulated by. तो इकोनॉमिक्स का देखिए जो एक रोल है, अर्थशास्त्र को डैश द्वारा तैयार स्कूल पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान सौंपा गया है। किसमें? सेकेंडरी एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन कमीशन में, मुदालियर कमीशन में या कोठारी कमीशन में। तो देखिए, सेकेंडरी कमीशन में इकोनॉमिक्स का एक असाइंड रोल है, एक अलग इम्पोर्टेंस है और करिकुलम में, स्कूल करिकुलम में उसको डाला जाता है। वहीं आप अगर प्राइमरी में देखेंगे तो प्राइमरी में ईवीएस होता है, एक कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो उसके अंदर ऐसे सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ऐसे करके विभाजन जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो नहीं होता है, बट वो सेकेंडरी लेवल पर बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे ये आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. इकोनॉमिक्स हैज इम्पोर्टेंट प्लेस इन सेकेंडरी स्कूल करिकुलम ड्यू टू, क्यों है? बिकॉज इट इज सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस, बिल्कुल। नेक्स्ट इज डेवलप्स ओरिजिनल थिंकिंग, बिल्कुल इकोनॉमिक्स करता है। देन हेल्पफुल इन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन लाइफ, तो ये भी बिल्कुल हमें इकोनॉमिक्स से हेल्प मिलती है। सो लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज हु सेड इकोनॉमिक्स हैज बिकम द इंटेलेक्चुअल रीजन ऑफ द डे। तो ये बात किसने कही थी? तो इट वाज सेड बाय डर्बन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्रीजेस द। अब देखिए, जो इकोनॉमिक्स की स्टडी है वो क्या इंक्रीज करती है? नॉलेज, मेंटल लेवल, दोनों ही या कुछ नहीं? तो दोनों ही इंक्रीज करती है। चाहे वो किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट की हम बात करें तो नॉलेज और मेंटल लेवल सभी से इंक्रीज होता है। तो बोथ 1 and 2 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. द वैल्यूज ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स टीचिंग इज आर थ्योरेटिकल वैल्यूज, प्रैक्टिकल वैल्यूज, बोथ 1 and 2, स्ट्रक्चर्स वैल्यू, दोनों ही है। देखिए, इकोनॉमिक्स की थ्योरेटिकल वैल्यू भी होती है और प्रैक्टिकल वैल्यू भी होती है। थ्योरेटिकल वैल्यू वो जो हम पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल वैल्यू जिसको हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के बारे में कौन सी लाइन सही है वो आपको पहचानना है। इट डेवलप्स इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल। डेवलप स्किल इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल। देन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन कोऑपरेशन, तो ये भी बिल्कुल है। तो लास्ट ऑप्शन है जो कह रहा है ऑल ऑफ द अबव कि 1 2 3 तीनों ही होंगे। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा आंसर हो जाता है, दैट इज आंसर 4। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ द इकोनॉमिक क्लब इज टू। अब देखिए, इकोनॉमिक क्लब का क्या पर्पस होता है? प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ चांस टू डिबेट, तो बिल्कुल इसमें ऐसी एक्टिविटीज होती है कि स्टूडेंट्स डिबेट का भी एक फ्रीडम उनको मिलता है, एक चांस उनको मिलता है। देन डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक, तो उनकी जो एक समझ होती है वो विकसित होती है कि अर्थशास्त्र है क्या, आर्थिक चीजें होती क्या हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वर्ड्स भी उनको पता चलते हैं।
Third is develop their understanding of business issues and how they relate to the world at large. अब देखिए बिजनेस टर्म तो बच्चे सुनते हैं लेकिन इकोनॉमिक्स क्लब के अंदर उनको बिल्कुल पता चलता है कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस में इश्यूज कैसे होते हैं और बिजनेस को वर्ल्ड के साथ कैसे रिलेट किया जाता है, छोटे पैमाने पे नहीं बल्कि बड़े पैमाने पे। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट होगा बिकॉज 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन सही है। Next is question number 10. An example of non-formal education is, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन फैमिली की हो सकती है, ना कि स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, इन दोनों की नहीं होगी, उसको हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं जो स्कूल और यूनिवर्सिटीज में होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर द रियल लाइफ इज द मेन एम ऑफ, देखिए जो वास्तविक जीवन है उसके लिए जब बच्चे को तैयार किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बेसिकली, तो उसको हम रियलिज्म बोलते हैं, यथार्थवाद। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वर्ड एजुकेशन, तो एजुकेशन वर्ड का जो ओरिजिन है वो है एडुसेर वर्ड से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. एजुकेशन अकॉर्डिंग टू दवे इज, तो दवे के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, प्रिपरेशन फॉर लाइफ है, गेटिंग नॉलेज है, लर्निंग बाय डूइंग है या फिर स्कूलिंग है। दवे के अकॉर्डिंग एजुकेशन लर्निंग बाय डूइंग है। आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन 3 आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट आर द प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिकल वैल्यूज क्या है, कंज्यूमर, वैल्यू ऑफ कंज्यूमर, वैल्यूज ऑफ बिजनेसमैन, वैल्यूज ऑफ लेबरर्स, तो सभी है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे पूछा है RCEM की फुल फॉर्म क्या है, RCM स्टैंड्स फॉर व्हाट, सो इट स्टैंड्स फॉर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। RCM जो आपका टॉपिक है ये हर एक पेडागोजी सब्जेक्ट में है, तो ऐसी फुल फॉर्म सिर्फ इसी सब्जेक्ट में नहीं, आपसे किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट में पूछी जा सकती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16. पेडागोजी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द न्यू टर्म इन न्यू मॉडर्न टाइम, तो किस टर्म ने रिप्लेस किया है पेडागोजी टर्म को, तो वो किया है एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. dash are economic development and interrelated and interdependent, कौन है, तो पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। पॉपुलेशन आर नहीं एंड होना था यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि पॉपुलेशन और इकोनॉमिक जो है टर्म्स दे आर इंटर रिलेटेड हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन की बात की जाए तो, और एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं, तो एंड लगाएं यहाँ पे, आर नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज या आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, तो देखिए ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो क्या होगा, फूड की प्रॉब्लम होगी, साथ में देखिए ओवर पॉपुलेशन रिड्यूसेस टू पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, देखिए संसाधन की कमी होगी, जो जनसंख्या की पूंजी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता है वो कम होती जाएगी, साथ में ओवर पॉपुलेशन होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी अपने आप होगी, तो ऑल ऑफ द अबव उत्तर जो होगा वो होगा विकल्प 4। अगला है प्रश्न 19, क्वेश्चन नंबर 19. हु सेड, ये किसने कहा था, लेसन प्लानिंग की डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय बॉसिंग, तो ये यहाँ पे गलत ट्रांसलेशन है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दे, बॉसिंग ने दी थी। दैट्स इट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान इज, एक अच्छे लेसन प्लान की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो रिटन फॉर्मेट में हो, हाथ से लिखा गया हो, क्लैरिटी हो उसमें, गुड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो, जो विषय वस्तु है उसमें अच्छा ज्ञान हो, देन ऑल ऑफ द अबव, तो तीनों चीजें होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली चौथा विकल्प, फोर्थ ऑप्शन सही है। Next is question number 21. Which of the following is not a step of teaching of economics?
तो कौन सा स्टेप नहीं है टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स का, तो दैट इज हाइपोथेसिस, ये नहीं होगा। अगर आप देखिए लेसन प्लानिंग की बात हम करते हैं टीचिंग ऑफ लेसन प्लानिंग इकोनॉमिक्स में, तो प्रेजेंटेशन होती है, उसमें जनरलाइजेशन हम कराते हैं, रिकैपिटुलेशन कराते हैं, लेकिन लेसन प्लान में हाइपोथेसिस नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, एन इकोनॉमिक क्लब हैज, इकोनॉमिक क्लब में देखिए एक चेयरमैन प्रेसिडेंट बिल्कुल होता है, एक सेक्रेटरी भी होता है, एक कैशियर भी होता है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो ये आंसर नहीं है, इनकरेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। Next is question number 23. Dash should help to maintain and develop the interest of the members in the various activities of the Eco Club. तो वो होगा स्पॉन्सर जो मेंटेन करेगा और डेवलप करेगा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स क्लब के मेंबर्स का इन दी वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द क्लब। Next is question number 24. Who conducts meetings and preside over the formal functions of the club in the absence of president? प्रेसिडेंट की एब्सेंस में, प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो प्रेसिडेंट तो करेगा नहीं, सेक्रेटरी भी नहीं करेगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जरूर करेगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. Objectives of recreational activities in economics. तो to appreciate the power and beauty of economics, बिल्कुल। Then to inculcate the interest in economics, ये भी बिल्कुल। Third is to sharpen wit and stimulate quick thinking, so ये भी बिल्कुल है, तो all of the above होगा करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। तो ये इस वीडियो में सिर्फ हम 25 क्वेश्चंस ही करेंगे पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के, एंड क्लास 2 भी डेफिनेटली एक जरूर होगी आपकी इकोनॉमिक सब्जेक्ट की, तो और क्वेश्चंस भी हम करेंगे। बाय द टाइम अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं 250 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यूज की, तो डिस्क्रिप्शन में गिवन है सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको बुक मिल जाएगी, ई बुक्स प्राप्त हो जाएंगी आपको, बिकॉज हार्ड कॉपीज का टाइम एज सच अब है नहीं। So thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.